नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख तत्वों तथा कुछ प्रमुख रासायनिक सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रमुख तत्व तथा रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख रासायनिक सूत्रों का भी अध्ययन करेंगे। आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने प्रमुख तत्वों की ओर बढ़ते हैं। पहली स्लाइड में देखते हैं हम लोग प्रमुख तत्व क्या हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, आपको तत्व का नाम दिख रहा है, यहाँ पे प्रतीक आपको दिख रहा है और यहाँ पे परमाणु क्रमांक। यहाँ पे तत्व के नाम लिखे गए हैं और उन तत्वों का जो प्रतीक है यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो है तीसरी लाइन में आपको इसका परमाणु क्रमांक दिख जाएगा। तो पहला तत्व है दोस्तों, पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व का जो प्रतीक होता है ये H होता है। प्रतीक क्या होता है दोस्तों? H। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और दूसरा तत्व देखिएगा दोस्तों, क्या है? हीलियम है। हीलियम का जो प्रतीक होता है दोस्तों He होता है। हीलियम का प्रतीक He होता है और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 2 होता है। और अगर तीसरे तत्व की बात करें दोस्तों तो ये लिथियम है। लिथियम का प्रतीक Li होता है और लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है। और चौथा परमाणु तत्व देखिएगा दोस्तों, बेरिलियम है। इसका प्रतीक जो है Be होता है और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, बोरान है। बोरान का जो प्रतीक होता है B होता है, केवल B, और इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। उसका छठवां परमाणु जो तत्व है, सॉरी दोस्तों, जो तत्व है ये कार्बन है। कार्बन का प्रतीक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। उसका सातवां तत्व देखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या बताएंगे दोस्तों? तो हाइड्रोजन का प्रतीक H बताएंगे और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 बताएंगे। हीलियम का प्रतीक आप He बताओगे और परमाणु क्रमांक कितना बताओगे? 2 बताओगे। लिथियम का जो प्रतीक होता है, प्रतीक Li होता है और लिथियम का परमाणु क्रमांक आप बताओगे 3। और बेरिलियम का जो प्रतीक होता है, बेरिलियम का प्रतीक ये Be होता है और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक आप 4 बताओगे। और बोरान का जो प्रतीक होता है दोस्तों, बोरान का प्रतीक B होता है और बोरान का जो परमाणु संख्या होती है ये 5 होती है। और कार्बन का जो प्रतीक होता है दोस्तों C होता है। कार्बन का प्रतीक कितना होता है? C। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। उसके बाद अगर नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों तो इसका प्रतीक जो होता है नाइट्रोजन का N होता है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है ये O होता है। क्या होता है दोस्तों? O। ऑक्सीजन का प्रतीक जो होता है O होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ऑक्सीजन अगर आएगा तो इसका प्रतीक O हो जाएगा और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का प्रतीक F हो जाता है और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 हो जाता है। फ्लोरीन, इसका प्रतीक F हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और नियान की अगर बात करें दोस्तों, नियान की, तो नियान का जो प्रतीक होता है Ne होता है। कितना होता है दोस्तों? Ne। और नियान का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 10 होता है। और सोडियम की बात करें अगर दोस्तों, तो सोडियम का प्रतीक जो है Na होता है। सोडियम का प्रतीक क्या हो जाता है? Na। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। और मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। क्या होता है दोस्तों? Mg, मैग्नीशियम Mg। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। एल्युमिनियम की अगर बात करें दोस्तों, तो एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है। एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है और एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 13 होता है। और अगर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन की, तो इसका प्रतीक Si हो जाएगा और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो हो जाता है दोस्तों 14 हो जाता है। और अगर फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस की, तो फास्फोरस का प्रतीक जो होता है P होता है। क्या होता है दोस्तों? फास्फोरस का प्रतीक P होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है? 15। तो ऑक्सीजन की बात करें अगर दोस्तों तो प्रतीक O हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो जाएगा। फ्लोरीन की अगर बात करें दोस्तों तो फ्लोरीन का प्रतीक F हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक 9 हो जाएगा। अगर नियान की बात करें दोस्तों तो नियान का जो प्रतीक होता है Ne होता है और इसका परमाणु क्रमांक 10 हो जाता है।
अगर सोडियम की बात करें दोस्तों तो सोडियम का प्रतीक Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 हो जाता है। मैग्नीशियम की बात करें दोस्तों तो इसका प्रतीक जो होता है Mg होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो हो जाता है 12 हो जाता है। एल्युमिनियम की बात करें तो इसका प्रतीक Al होता है और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 हो जाता है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का प्रतीक जो होता है SI होता है और सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है। फास्फोरस की अगर बात करें दोस्तों तो फास्फोरस का जो प्रतीक होता है P होता है और फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 15 होता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों अगर बात करें सल्फर की तो सल्फर का जो प्रतीक होता है आपका यस होता है और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। क्लोरीन की अगर बात करें दोस्तों तो क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है और परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर आर्गन की बात करें दोस्तों तो आर्गन का प्रतीक Ar होता है और परमाणु क्रमांक 18 होता है। अगर पोटेशियम की बात करें पोटेशियम की तो परमाणु क्रमांक पोटेशियम का K हो जाता है और परमाणु क्रमांक आपका प्रतीक K हो जाता है, परमाणु क्रमांक जो हो जाता है 19 हो जाता है। और अगर कैल्शियम की बात करें दोस्तों कैल्शियम की तो प्रतीक Ca हो जाएगा, Ca कैल्शियम Ca और इसका परमाणु क्रमांक 20 हो जाएगा। और स्कैंडियम की अगर बात करें दोस्तों स्कैंडियम की तो प्रतीक Sc और इसका स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 हो जाएगा। और टिटेनियम की अगर बात करें टिटेनियम की तो इसका जो है प्रतीक Ti होता है और इसका परमाणु क्रमांक 22 हो जाता है। टिटेनियम Ti और 22। अगर वैनेडियम की बात करें दोस्तों वैनेडियम की तो इसका जो प्रतीक होता है V होता है और इसका परमाणु क्रमांक 23 हो जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, सल्फर का प्रतीक यस और परमाणु क्रमांक 16। क्लोरीन का प्रतीक Cl और परमाणु क्रमांक 17। आर्गन का प्रतीक Ar, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। पोटेशियम का प्रतीक K और परमाणु क्रमांक 19। कैल्शियम का प्रतीक Ca और परमाणु क्रमांक 20। स्कैंडियम का प्रतीक जो होता है Sc होता है और स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। टिटेनियम का जो प्रतीक होता है Ti होता है और टिटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। वैनेडियम की अगर बात करें तो वैनेडियम का प्रतीक V होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो हो जाता है 23 हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों अगर क्रोमियम पूछा जाए तो क्रोमियम का प्रतीक जो हो जाएगा Cr हो जाएगा। क्रोमियम का प्रतीक Cr और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 हो जाता है। और मैग्नीशियम की अगर बात करें मैग्नीशियम की तो इसका प्रतीक Mn हो जाता है और परमाणु क्रमांक 25 हो जाता है। अगर लोहा की बात करें दोस्तों लोहा की तो इसका प्रतीक Fe होता है, इसे फेरस भी कहते हैं। तो लोहा का प्रतीक फेरस यानी Fe हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 26 हो जाता है। अगर कोबाल्ट की बात करें दोस्तों कोबाल्ट की तो इसका प्रतीक Co हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक 27 हो जाएगा। अगर निकिल की बात करें निकिल की तो इसका प्रतीक Ni हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक 28 हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों कॉपर का तो कॉपर का जो प्रतीक होता है ये Cu होता है, Cu कॉपर Cu, इसका परमाणु क्रमांक 29 हो जाता है। और जस्ता की बात करें दोस्तों जस्ता की तो इसका प्रतीक Zn होता है, Zn जिंक या जस्ता आप कह सकते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 30 हो जाता है। और अगर आर्सेनिक की बात करें दोस्तों तो इसका प्रतीक As होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है 33। तो क्रोमियम हमने देखा दोस्तों, क्रोमियम का प्रतीक Cr, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24। मैग्नीशियम का प्रतीक Mn और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 25 हो जाता है दोस्तों। लोहा यानी फेरस इसका प्रतीक Fe हो जाएगा और लोहा का परमाणु क्रमांक 26 हो जाता है। कोबाल्ट का प्रतीक Co हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 27 हो जाता है। निकेल का प्रतीक आपका Ni हो जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 28 हो जाता है। कॉपर का प्रतीक Cu हो जाता है और कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। और जस्ता की बात करें तो इसका प्रतीक Zn हो जाएगा और जस्ता का जो परमाणु क्रमांक होता है 30 होता है। आर्सेनिक की बात करेगा तो इसका प्रतीक As होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 33 होता है। अगली स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों अगर ब्रोमीन आए तो ब्रोमीन का प्रतीक जो होगा Br हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक 35 यानी 35 हो जाता है। अगर क्रिप्टान पूछे तो इसका प्रतीक Kr होगा और क्रिप्टान का परमाणु क्रमांक 36 हो जाता है। अगर चांदी पूछे तो चांदी का प्रतीक Ag होता है। क्या होता है दोस्तों, Ag, और चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 47 होता है। कैडमियम की अगर बात करें दोस्तों कैडमियम का जो प्रतीक होगा Cd होता है और कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है। टिन का जो सिंबल होता है प्रतीक होता है Sn होता है और टिन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 50 होता है।
एंटीमनी का अगर बात करें एंटीमनी, तो एंटीमनी का प्रतीक जो होता है Sb होता है, एंटीमनी Sb, इसका परमाणु क्रमांक 51 हो जाता है। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो प्रतीक होता है I होता है और इसका परमाणु क्रमांक 53 हो जाता है। और जीनान की बात करें, जीनान का प्रतीक Xe होता है दोस्तों, Xe, जीनान Xe, और इसका परमाणु क्रमांक 54 हो जाता है। तो ब्रोमीन, ब्रोमीन का प्रतीक Br, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35। क्रिप्टान, क्रिप्टान का प्रतीक Kr और क्रिप्टान का परमाणु क्रमांक 36 हो जाता है। चांदी, चांदी का प्रतीक Ag, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 हो जाता है। कैडमियम, कैडमियम का प्रतीक Cd हो जाता है और कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 हो जाता है। टिन, टिन का प्रतीक Sn हो जाता है और परमाणु क्रमांक 50 हो जाता है। एंटीमनी, एंटीमनी का प्रतीक Sb होता है, परमाणु क्रमांक 51 हो जाता है। आयोडीन का प्रतीक I होता है और परमाणु क्रमांक 53 हो जाता है। जीनान का प्रतीक Xe होता है और परमाणु क्रमांक 54 हो जाता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर सीजियम का पूछे, सीजियम का, तो सीजियम का प्रतीक जो होगा आपका, सीजियम का प्रतीक Cs होता है और इसका परमाणु क्रमांक 55 होता है। टंगस्टन की बात करें दोस्तों, तो टंगस्टन का प्रतीक W होता है और टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74 होता है। सोना की बात करें तो सोना को Au से प्रतीक करते हैं, यानी दिखाते हैं Au से, यानी सोना का प्रतीक Au हो जाएगा। और सोना का जो होता है परमाणु क्रमांक 79 होता है। और पारा की अगर बात करें, पारा का प्रतीक Hg होता है और पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। और अगर सीसा की बात करें, सीसा लेड इसे बोलते हैं, तो इसका प्रतीक जो हो जाता है Pb हो जाता है और सीसा का परमाणु क्रमांक 82 हो जाता है। और रेडियम की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका प्रतीक Ra हो जाता है, परमाणु क्रमांक 88 हो जाता है। यूरेनियम की बात करें दोस्तों, यूरेनियम की, तो इसका प्रतीक U हो जाएगा और अगर बात करें परमाणु क्रमांक की तो 92 हो जाता है। और अगर प्लूटोनियम की बात करें दोस्तों, प्लूटोनियम की, तो इसका प्रतीक PO हो जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 94 होता है। तो सीजियम, सीजियम का प्रतीक CS और परमाणु क्रमांक 55। टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतीक W, परमाणु क्रमांक 74। सोना, सोना का प्रतीक Au और परमाणु क्रमांक 79 यानी 79। पारा, पारा का प्रतीक Hg और परमाणु क्रमांक 80। सीसा, सीसा का प्रतीक Pb और परमाणु क्रमांक 82। रेडियम, रेडियम का प्रतीक Ra, परमाणु क्रमांक 88। और यूरेनियम, यूरेनियम का प्रतीक U, परमाणु क्रमांक 92। और प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का प्रतीक PO, परमाणु क्रमांक 94। तो दोस्तों ये हमारे प्रमुख तत्व समाप्त हुए। अब इसके बाद रासायनिक सूत्र आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने रासायनिक सूत्र को भी देख लेते हैं जल्दी से। चाहे तत्व हो दोस्तों, चाहे रासायनिक सूत्र हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको रेलवे के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। इनसे 2 प्रश्न पक्का है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा तक अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए अपने रासायनिक सूत्र को शुरू करते हैं। तो अब पहला रासायनिक सूत्र है दोस्तों साधारण नमक। साधारण नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं और इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है। तो साधारण नमक का अगर रासायनिक नाम पूछे तो आप बताओगे सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र पूछे तो आप बताओगे NaCl। और अगर खाने के सोडे की बात करें दोस्तों, खाने का सोडा, तो जिसे बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका जो हो जाता है रासायनिक नाम जो हो जाता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र NaHCO3 होता है। और अगर यहीं पे धावन सोडा यानी जो कपड़ा धुलते हैं वो वाला सोडा, तो धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम होता है ये सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसका प्रतीक जो होता है दोस्तों Na2CO3 10H2O होता है, यानी धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, प्रतीक हो जाएगा Na2CO3 10H2O। और अगर बात करें दोस्तों कास्टिक सोडा की, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH होता है। और अगर तूतिया या फिर नीला कशीस की बात करें दोस्तों, तूतिया या फिर नीला कशीस, इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट हो जाता है। क्या दोस्तों? कॉपर सल्फेट। और इसका जो सूत्र होता है, सूत्र CuSO4 5H2O होता है। और उजला थोथा की बात करें अगर दोस्तों, उजला थोथा या फिर सफ़ेद कशीस, तो इसे जो है इसका रासायनिक नाम जिंक सल्फेट है। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है ZnSO4 7H2O।
और अगर बात करें दोस्तों हरा कशीस की, तो हरा कशीस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। क्या है दोस्तों? फेरस सल्फेट। और इसका सूत्र जो होता है हरा कशीस का FeSO4 7H2O होता है। और अगर संगमरमर की बात करें दोस्तों, संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र CaCO3 होता है। अगर बात करें सिंदूर की दोस्तों, सिंदूर जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जानते हैं, और इसका जो सूत्र होता है HgS होता है। तो ये सभी सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको किसी न किसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगर सोरे के अम्ल की बात करें दोस्तों, सोरे के अम्ल, इसका रासायनिक नाम नाइट्रिक एसिड है। और इसका जो सूत्र है, ये सूत्र आपका हो जाएगा HNO3। अगर गंधक अम्ल की बात करें, गंधक अम्ल, तो इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसका जो सूत्र है दोस्तों H2SO4 है। और लाफिंग गैस की बात करें दोस्तों, हास्य गैस या लाफिंग गैस, तो इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। और जो लाफिंग गैस है, इसका सूत्र जो है N2O है। अगर बात करें दोस्तों अश्रु गैस यानी आंसू वाली गैस, तो इसका रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉल है। और अश्रु गैस का जो प्रतीक होता है CCl3 और NO2 होता है। क्या होता है दोस्तों सूत्र? CCl3NO2। और अगर जिप्सम की बात करें दोस्तों, जिप्सम की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। और जिप्सम का सूत्र जो हो जाएगा दोस्तों CaSO4 2H2O हो जाता है। अगर शुष्क बर्फ़ ड्राई आइस की बात करें दोस्तों, तो इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र हो जाता है CO2 हो जाता है। शुष्क बर्फ़, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर फिटकरी की बात करें दोस्तों, फिटकरी की, तो इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका सूत्र हो जाता है सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस और 24H2O। अगर TNT की बात करें दोस्तों, TNT का रासायनिक नाम ट्राई नाइट्रो टालुइन होता है। और TNT का जो सूत्र होता है C6H2CH3 और NO2 का होल ट्राइस होता है। अगर बात करें दोस्तों कास्टिक पोटास की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक पोटास का जो सूत्र होता है KOH होता है। और विरंजक चूर्ण की बात करें, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और इसका जो सूत्र होता है Ca कोष्टक में OCl और Cl, ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2 होता है। उसके बाद बात करें अगर दोस्तों साल्ट केक की, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट हो जाता है। और इसका सूत्र जो होता है Na2SO4 होता है। और अगर बालू की बात करें दोस्तों, सैंड यानी बालू, तो इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और इसका प्रतीक जो होता है या सूत्र जो होता है SiO2 होता है। और अम्लराज की बात करें, अम्लराज की, तो इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसका सूत्र जो है HNO3 प्लस में HCl है। उसके बाद अगर बात करें कि भारी जल की, तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है D2O होता है। और श्वेत पोटास की बात करें, अगर श्वेत पोटास की अगर बात करें, तो इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। और इसका जो सूत्र होता है KClO3 होता है। और अगर बात करें दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड ही है। और इसका सूत्र जो हो जाता है H2O2 हो जाता है। और अगर हाइपो की बात करें, हाइपो की, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। और इसका सूत्र जो है Na2S2N3 5H2O है। और अगर मार्स गैस की बात करें दोस्तों, तो इसे मीथेन गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रतीक या सूत्र जो है CH4 है। मार्स गैस, मीथेन, CH4। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है दोस्तों। एल्कोहल की अगर बात करें, एल्कोहल, इसका जो रासायनिक नाम होता है इथाइल एल्कोहल होता है। और इसका जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। और अगर चीनी की बात करें दोस्तों, चीनी, तो इसका जो रासायनिक नाम है सुक्रोज है। और इसका जो सूत्र है C12H22
O11 होता है। ये चीनी का सूत्र है। और नौसादर की बात करें दोस्तों, तो नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र जो है NH4Cl है। और सिरका की बात करें दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। इसका सूत्र जो है CH3COOH है। और बिना बूझा चूना की बात करें दोस्तों, तो इसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका जो सूत्र है CaO है। बिना बूझा चूना CaO। और बूझा चूना की बात करें दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। और देखिए दोस्तों, चिली साल्ट पेपर की अगर बात करें, तो इसका नाम जो है सोडियम नाइट्रेट है। और इसका रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट हो गया। और इसका रासायनिक सूत्र जो हो गया दोस्तों NaNO3 है। और सुहागा की अगर बात करें, तो इसका रासायनिक नाम बोरेक्स है। और इसका जो सूत्र है Na2B4O7 10H2O होता है। और सोरे की बात करें अगर दोस्तों, सोरे की, तो इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। और इसका सूत्र जो है KNO3 होता है। और नमक का अम्ल की बात करें दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इसका सूत्र जो है HCl है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।